राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग का किया उद्घाटन। 480 करोड़ की लागत से बनी टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं और राजस्थानी विरासत का सुंदर संगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और करेंगे शिलान्यास। नई सैन्य नेतृत्व के तहत पहली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 52,000 करोड़ रुपए की खरीद को दी मंजूरी। भारतीय सेना की क्षमता, आधुनिकीकरण और रक्षा तैयारियों को बढ़ावा मिला। लखनऊ में दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, एयरपोर्ट पर हुआ उनका भव्य स्वागत। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 23 पाकिस्तानी नागरिकों को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। ये कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। सीएम धामी ने पत्रकारों से साझा की उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था रवाना। अमरनाथ यात्रा उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी। राम मंदिर दान काउंटिंग हुई शुरू। व्यवस्था में बड़ा बदलाव। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों के लिए नो पॉकेट ड्रेस कोड लागू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल किया लॉन्च। ईवी पॉलिसी बुकलेट का अनावरण कर जनसभा को किया संबोधित। देहरादून के भविष्य निधि भवन में संवेदना सेल का किया गया उद्घाटन। मृत्यु दावों के त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील निपटान पर दिया गया जोर। मंत्री हरिप्रिया ने विकास कार्यों का लिया जायजा। राम मंदिर में दान काउंटिंग प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव। सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियम किए गए लागू। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जारी किया गया नोटिस वापस लिया गया। अब यहां पहले की तरह सामान्य विमान संचालन जारी रहेगा। ठाणे में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा। ट्रांसफार्मर के पास करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। धामी राज्य में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया गया। श्रीनगर की डल झील में पर्यटक शिकारा की सवारी का ले रहे हैं आनंद। गर्मी से राहत पाने के लिए देश भर से पर्यटक पहुंच रहे हैं कश्मीर। टाटा पावर ने कर्नाटक में लाइसेंस आवेदन वापस लिया। पैरेलल बिजली वितरण योजना पर रोक। आपत्तियों के बाद बड़ा फैसला लिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। प्रदर्शन में शामिल होने पर निर्वासन नहीं। एसडीपीआई नेता की याचिका पर अहम फैसला। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप घोष ने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि उनके चुनावी बयान भड़काऊ थे। आरोप लगाया कि ऐसे बयानों के लिए कानून के तहत कार्यवाही और जेल जरूरी है। मुंबई में मेयर रितु तावड़े ने लगाया आरोप। किशोरी पेडेकर ने किया फैसला। मुंबई में मेयर रितु तावड़े ने लगाया आरोप। किशोरी पेडनेकर ने दफ्तर में वीडियो बनाए।
6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक प्रस्तावित ट्रस्ट से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, आरोपी अविनाश शुक्ला की ब्रेजा कार पुलिस ने जब्त। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर संजय निषाद ने कहा कि जांच पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सच जल्द सामने आएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ताजमहल में तेजो महालय मंदिर होने का बड़ा दावा, सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पहुंची हाई कोर्ट, सोमवार को हो सकती है सुनवाई। यूपी टेट परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी के कारण अमरोहा की एक अभ्यर्थी नहीं दे सकी परीक्षा। महिला अभ्यर्थी ने दोबारा परीक्षा देने की मांग की। अमरोहा में मासूम के साथ हैवानियत, मां के पास सो रहे बच्चे का अपहरण कर प्राइवेट पार्ट और काटी नाक, आरोपी शान मुठभेड़ के बाद हुआ गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में दूध डेयरी संचालक पर धारदार हथियार से हुआ हमला, घायल के परिजनों ने लूट और फायरिंग का लगाया आरोप। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर गेट पर पीएससी जवान की राइफल से अचानक चली गोली, इस हादसे में 3 लोग हो गए घायल, जांच जारी। उधम सिंह नगर के जसपुर में सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को हटाने की प्रशासनिक कार्यवाही की तैयारी, जल्द पीला पंजा चलने की संभावना। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के मलपुरी गांव में खेत से काटे गए आम के फलदार पेड़ बिना अनुमति, कटान पर विभाग पर लापरवाही के लगे आरोप। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। आरजीकर केस में पीड़िता की मां ने कहा कि 7 दिन में न्याय का वादा किया गया था, लेकिन 2 महीने बीत चुके हैं। उन्होंने जांच में देरी पर बड़े सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में लगातार बारिश के चलते तेजी से बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। बेंगलुरु में कैपजेमिनी ने अपने कैंपस का डेके सेंटर बंद कर दिया। मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जांच जारी है। गुजरात में किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर, बिजली टावर और लाइनों के लिए दिए जाने वाले मुआवजे में भारी बढ़ोतरी की गई है। गुजरात में किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर, बिजली टावर और लाइनों के लिए दिए जाने वाले मुआवजे में भारी बढ़ोतरी की गई है। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला करीमगंज मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। नई रेल सेवा से त्रिपुरा और असम के बीच आवागमन आसान होगा। मणिपुर के चुराचांदपुर में मुख्यमंत्री खेमचंद के दौरे का भारी विरोध, प्रदर्शनकारियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, तनावपूर्ण माहौल के बीच सीएम कार्यक्रम। पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार सरकार पर बोला हमला, आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा रद्द कर उनके साथ अन्याय किया गया है। लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रोड शो किया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहे। दिल्ली में प्रॉपर्टी नियमों में बड़ा बदलाव संभव, जीपीए से होने वाली खरीद बिक्री पर लग सकती है रोक। परिवार को ही जीपीए के जरिए अधिकार मिलने की संभावना। आईएमडी ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए रेड अलर्ट किया जारी। भारी बारिश की आशंका के चलते निचले इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक और जनजीवन प्रभावित होने की चेतावनी दी है।
एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में मामूली दर्ज गिरावट। आईबीजीए पर 24 कैरेट सोने का बड़ा भाव। भारत के प्रमुख शहरों में सोने का ताजा भाव। सोने की कीमत 6,441 प्रति 10 ग्राम बढ़ी। इस हफ्ते चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को नोटिस जारी कर पायरेटेड कंटेंट हटाने का दिया निर्देश। सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कॉर्पोरेट उल्लंघन और अवैध सामग्री पर सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए। महाराष्ट्र में प्याज किसानों को बड़ा तोहफा। 1875 से बढ़ाकर 2125 प्रति क्विंटल दर बढ़ी। किसानों की आय में सुधार होगा। ईरान में खामेनेई की अंतिम विदाई के दौरान माहौल बेहद भावुक। बड़ी भीड़ ने अमेरिका मुर्दाबाद के लगाए नारे। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जारी, फिर भी जारी रहेगा संवाद। टकराव के बीच डिप्लोमेसी जिंदा, उम्मीदों का दरवाजा फिर भी खुला। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में हसन नसरुल्लाह का परिवार हुआ शामिल। ईरान में खामेनेई के जनाजे में पहले दिन वैश्विक कूटनीति में नई हलचल। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई बातचीत। इजराइल ने निर्वासित फिलिस्तीनी कैदियों को उनके परिवारों से मिलने से रोका। मानवाधिकार संगठनों और फिलिस्तीनी पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2645 पहुंचा। राहत और बचाव कार्य अभी भी है जारी। इंडियन आइडल 12 के फाइनलिस्ट मोहम्मद दानिश के घर 2026 में बेटी का हुआ जन्म। सोशल मीडिया पर उन्होंने खुशखबरी की शेयर। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज का दूसरा मैच मैनचेस्टर में होगा। वैभव सूर्यवंशी के पहले मैच को लेकर फिर से चर्चा हुई तेज। ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत इंग्लैंड के बीच रोमांचक T20 का मुकाबला। अभिषेक शर्मा पर फॉर्म जारी रखने और रिकॉर्ड तोड़ने की नजर हुई तेज। जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश ओडीआई सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का किया ऐलान। रिचर्ड नेगर्वा को टीम का बनाया गया कप्तान। इनोसेंट काया इस शातिकीय फॉर्म के दम पर वनडे टीम में हुई वापसी। कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह। जोन आरियस ने 14वें मिनट में निर्णायक गोल किया। स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को हराया। क्वार्टर फाइनल की ओर कदम। राउंड ऑफ 16 में स्विट्जरलैंड का दबदबा 0 से होगी बड़ी जीत। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर होते होते बचा। अर्जेंटीना ने कैप वर्डे को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में एंट्री कर ली। 1 गोल 2 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड। रोनाल्डो का नया इतिहास। 41 साल की उम्र में विश्व कप नॉकआउट मैच में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। टीम इंडिया के ऑलराउंडर अक्षर पटेल इतिहास रचने के करीब। मैनचेस्टर T20 में 1 विकेट लेते ही बड़ा रिकॉर्ड बना जाएंगे। स्टार कपल प्रिंस नरूला और युविका चौधरी फिर चर्चा में। सोशल मीडिया एक्टिविटी के बाद रिश्ते को लेकर अटकलें हुई तेज। फैंस कर रहे हैं शादी को लेकर बड़े सवाल। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 का नया एपिसोड फिर वायरल हो गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल कपिल दिनकर ने स्टेज पर आते ही मजेदार तंज कसा, जिस पर समय रैना भी हैरान रह गए और माहौल हंसी में भर गया। लॉकअप सीजन 2 में लगातार नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। वाइल्ड कार्ड एंट्री और जनता की आवाज एपिसोड को लेकर बज़ बना हुआ है। शिल्पा शिंदे की एंट्री पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है।
फिल्म नागबंधम द सीक्रेट ट्रेजर ने पहले दिन 3.25 करोड़ कमाए। फिल्म को कुल 22% लोगों ने देखा। शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर रही है। खतरों के खिलाड़ी 15-25 जुलाई से धमाकेदार वापसी के लिए तैयार। शो में 13 कंटेस्टेंट का जबरदस्त लाइनअप सामने आ चुका है। रोहित शेट्टी के शो में नए और पुराने चेहरे साथ आएंगे नजर। सरकार ने E20 एथेनॉल को लेकर फैल रही अफवाहों को किया खारिज। कहा, कार्यक्रम वैज्ञानिक अध्ययन और वैश्विक मानकों पर आधारित है। त्रिशा कृष्णन का ज़ारा पर बड़ा आरोप। होम डिलीवरी में बदबूदार कपड़े मिलने पर जताई नाराजगी। सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गायत्री मंत्रा संग लिखा कलमा। सोनाक्षी के घर दिखी खास पेंटिंग। किसी खास ने दिया उन्हें गिफ्ट।